हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कमल जोशी और आप सब लोगों का वेलकम है हमारे चैनल केमिस्ट्री जरा हटके में। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को फाइंड आउट करना प्लस हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। इनको बड़े आराम से आप समझिएगा, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो पहली चीज़ हम समझेंगे कि फाइंडिंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपके पास देखिए सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर होंगे और पाई बॉन्ड्स के नंबर होंगे वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड अगर कोई भी किसी भी तरह का बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या होगा, एक होगा। चाहे सिंगल बॉन्ड हो तब भी एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तब भी एक सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक सिग्मा होगा। लेकिन पाई बॉन्ड्स सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स जो होंगे उनमें नहीं होगा, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स में होता है। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड में एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई। तो आपने ये इसमें याद रख लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ अप्लाई करके देखते हैं, तभी जाके हमें बढ़िया तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में ये नहीं आएगा कि डिफाइन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वो बॉन्डिंग वाले चैप्टर का आ जाता है। ओके, हम केवल यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड्स के नंबर आप निकाल सकते हैं। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। सपोज पहला एग्जांपल हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने एसिटाइलिन ले लिया। तो अगर आप एसिटाइलिन को ले रहे हैं तो इस कंपाउंड में आप देखिए एक सिग्मा दो सिग्मा हो गए, इसके अंदर भी क्या होगा, एक सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा हर जगह होगा, चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर और पाई बॉन्ड्स, तो 1 2 3 सिग्मा। पाई केवल ट्रिपल बॉन्ड में होगा, कितने होंगे, दो होंगे, तो ये 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास विनाइल साइनाइड है और हमसे कहा जाएगा कि विनाइल साइनाइड में आप क्या करो, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो विनाइल जो ग्रुप है वो CH2 डबल बॉन्ड CH है, साइनाइड जो ग्रुप है वो C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसको अगर आपको सीधे समझ में आ जा रहा है तब तो बढ़िया है, अदरवाइज़ आप क्या करिए, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। और पाई बॉन्ड्स के नंबर यहाँ पर और यहाँ पर होंगे। तो डबल बॉन्ड है तो 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, तो 1 + 2 3 यहाँ पर आ जाना है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप खुद सॉल्व करेंगे, राइट। और ये होगा कि आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन में आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स के नंबर्स का रेशियो निकालना है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आंसर आया, और राइट, तो पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। आंसर मैं दे भी दूंगा आपको। तो ये रहा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को निकालने का बेहद सिंपल तरीका। अब हम आज के दूसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं, और ये है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए किस तरह से फाइंड किया जाएगा। हमारे पास दो तरीके इसके हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। केवल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं अगेन, तो हम डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, जो बॉन्डिंग का पार्ट है। ओके, केवल हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी हैव 2 मेथड्स। तो पहला जो मेथड होगा उसको समझते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला मेथड में ये कर लेना है आपने कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ये नॉर्मली हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 100% इसी से हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर केवल मेथड नंबर 2 अप्लाई होगा। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ आप मेथड 1 भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड 2 भी यूज़ कर सकते हैं। पहले लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। एक चीज़ और आती है कि अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन है और इसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा है, तो फिर ये डबल बॉन्ड देखा तो sp2 नहीं करेंगे, बल्कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तब sp हो जाएगा। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे क्या है, सपोज ये कंपाउंड हमने लिया विनाइल साइनाइड, जो थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम हाइब्रिडाइजेशंस को चेक करेंगे तो ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड है तो क्या हो गया sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है तो क्या हो गया sp2। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को। ओके, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को, और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस sp2 sp2 sp sp आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देखना है तो किसको देख रहे हैं, डबल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को। डबल सिंगल नॉर्मल कंपाउंड्स में नहीं आना है क्योंकि फिर कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट हो जाएगा। ओके, वो जबकि वो टेट्रावेलेंट होता है। ये एग्जाम्पल आपके पास आया, एक एग्जाम्पल और हम सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, ये कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और केवल स्टार वाले कार्बन पे हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिंपल तरीका हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो आप किसको देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, तो यहाँ पर sp आ जाएगा। CO2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। CO2 में क्या है, दोनों साइड डबल बॉन्ड लगे हैं, यहाँ पर भी और इधर भी, तो ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाना है। तो ये पहला मेथड है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ हम पहले मेथड को यूज़ में नहीं ला पाते, हमें केवल सेकंड मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द सेकंड मेथड, तो वो मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल होगा वो भी आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट अस सी मेथड नंबर 2। ये है हाइब्रिडाइजेशन को हम H लिख दे रहे हैं, ये एक्चुअली एक नंबर आ जाएगा H, और ये बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब आप कहेंगे अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है। ओके, तो अल्फ़ा जो है उसको हम समझेंगे, तो अल्फ़ा है यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो थोड़ी देर पहले आपने निकालना सीखा ही है, और बीटा जो है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हमने यूज़ करके एक आंसर आएगा, एक H की वैल्यू आएगी, तो H की वैल्यू कितनी कितनी आ सकती है वो देख लेते हैं। अगर H की वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई या 4 आ गई, 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, उसके हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आता है 2 के हिसाब से sp, तो आप ऐसे याद कर लो 2 ऑर्बिटल्स हैं इसलिए 2 आएगा, 3 ऑर्बिटल्स हैं यानी कि sp2 है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर sp3 हो जाना है। अगर ये नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तभी हमें बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, और इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, ये मैंने ले लिया। अब ये जो कार्बोकैटायन है, उस कार्बोकैटायन पे अगर हमने कार्बन पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। H इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया, तो सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 हो चुके हैं, और बीटा क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर कार्बोकैटायन है तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो लोन पेयर होने के चांस नहीं है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 3 + 0। 3 + 0 का मतलब sp2 आ जाएगा। 3 + 0 3 हुआ, 3 के हिसाब से sp2 आया। एक दो एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सेकंड जो एग्जाम्पल होगा वो देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए ये है, इसको आप समझिएगा कि अगर हमें क्या करना है, ऐसा दे रखा है और दोनों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप इस कार्बन पे दूसरे वाले मेथड से करेंगे तभी आंसर सही आएगा, अगर पहले का मेथड से करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। और लेकिन इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले मेथड से भी और दूसरे मेथड से भी, बट प्रेफर कीजिए कि इसमें पहला मेथड जल्दी आंसर लाने के लिए सुटेबल होगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 इस पे लगाया, तो आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो आपने तुरंत कह दिया, क्या कह दिया कि ये sp3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कार्बोकैटायन नहीं है, कार्ब एनायन नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, पहला मेथड यूज़ कर लोगे। अब जहाँ कार्बोकैटायन दिख रहा है तो वहाँ आपने क्या करना है, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा इधर हो जाएंगे, राइट। कैसे, ये और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। और लोन पेयर कितने, 0, बीटा 0 है, अल्फा 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर में sp2 आएगा। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बन जाना है।
लेट अस सी थर्ड एग्जाम्पल। अब हम तीसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है वो एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ है। अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है ये वाले पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए सीधे डबल बॉन्ड है तो sp2 निकाल देंगे। अब इस कार्बन पे निकालना है तो पहला मेथड यूज में नहीं लाना है, केवल सेकंड मेथड लाना है अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा देखते हैं इस वाले कार्बन के लिए। अल्फा सिग्मा बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से एक यहाँ से, तो कितने हो गए, 2 हो गए। लोन पेयर अगेन 0 है तो इसका मतलब ये 2 आएगा, 2 का मतलब क्या हो गया, sp हो गया। तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो हमने सारे एग्जाम्पल कैसे किए हैं, कार्बोकेटायन वाले किए हैं। तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल जिसमें कार्ब एनायन बन जा रहे हैं। तो देखते हैं, सपोज क्या है, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव दे रखा है, ये आयन है। और अगर हमें इन दोनों कार्बन पे निकालना है तो फटाफट आप क्या करेंगे, पहला मेथड यूज़ कर लेंगे। पहला मेथड क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अब लेकिन इस कार्बन पे आप पहला मेथड यूज़ ना करके क्या करेंगे, सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। तो सेकंड मेथड देखिए कार्ब एनायन वाले केस में कैसे होगा, कार्ब एनायन तब बना, नेगेटिव चार्ज तब आया जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने क्या करना है, इस पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा कितना है वो देख लेते हैं। तो अल्फा कितना है, सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 दिखाई दे रहा है, राइट। क्योंकि हर बॉन्ड में चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, एक ही सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा आ जाएगा। और बीटा यानी नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको लोन पेयर। तो पेयर 1 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू 2 आ गई। जब ये 2 आ गया तो उसका मतलब आपने क्या कर देना है, इस कार्बन को भी क्या लिख देना है, sp लिख देना है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 2 चीज़ें समझी कि कैसे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगेन हम लोग नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।